प्रेस वार्ता में सभी का स्वागत है। आज का जो प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा जो अभी तक का एसआईआर का जो प्रगति है उससे सबको अवगत कराना और जो आगामी कार्यक्रम है उसके बारे में भी सभी को जानकारी प्रदान करना। साथ में हमारा जो अगला कार्रवाई होगा उसके बारे में भी कार्यक्रम से हमने उनको जानकारी दिया। प्रमुखता से 29 मई से हमारे राज्य में एसआईआर का कार्रवाई प्रारंभ हुआ है। 29 मई से लेकर 7 जून तक हमारा एनुमरेशन फॉर्म का छपाई, उसके बाद में हमारा ट्रेनिंग कार्यक्रम शामिल था। तो अभी तक की प्रगति के अनुसार राज्य में सभी मतदाताओं के गणना प्रपत्र एनुमरेशन फॉर्म्स का प्रिंटिंग का कार्रवाई 100% पूर्ण हो चुका है और सभी बीएलओज को अपने अपने बूथ वाइज एनुमरेशन फॉर्म्स को उपलब्ध करा दिया गया है। अभी तक सभी जनपदों में सभी बीएलओज का, बीएलओ सुपरवाइजर्स का, ईआरओज का और एईआरओज का 2 चरणों का ट्रेनिंग पूर्ण हो चुका है और 3rd फेज की ट्रेनिंग उनकी अभी 8 तारीख से पहले संपन्न हो जाएगी। हमारे पूरे राज्य में 11,733 बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं जिनका ट्रेनिंग 2 बार के चरणों में पूर्ण हो चुका है। 11,733। साथ में मैं अवगत करना चाहूँगा जो नेक्स्ट फेज है एसआईआर की कार्यक्रम में, उसका शुभारंभ हो जाएगी 8 जून से 7 जुलाई तक। ये 1 माह का अवधि होगा। इस 1 माह की अवधि में बीएलओज, जो हमारे 11,733 बीएलओज हैं, घर घर जाकर हर मतदाता को उनके गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे, उनके जो फॉर्म्स हैं उपलब्ध कराएंगे और इसी अवधि में उनसे इस एनुमरेशन फॉर्म को भरकर वापस भी लेंगे। तो मेरा सर्वप्रथम सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस अवधि में अपने बीएलओ से संपर्क बना के रखिए और घर पर जब आप संपर्क करते हैं तो उनको गणना प्रपत्र भरने में सहयोग करें, मदद करें और समय से अपना बीएलओ को अपना फॉर्म भरकर दे दीजिए। अगर आप किसी कारणवश घर पर उपलब्ध नहीं होते हैं तो बीएलओ आपके घर पर 3 बार आएंगे और आपके घर पर अगली जब भी उनकी विजिट की डेट होती है उसको एक नोटिस पर चस्पा करके आपको अवगत कराएंगे। उस डेट पर आपको वहाँ पे उपलब्ध रहना होगा। अगर आप उपलब्ध नहीं होते हैं तो आपके परिवार का सदस्य भी आपका फॉर्म भरकर दे सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, रोक नहीं है। तो अगर आपके घर में आपके पति पत्नी या फिर माता पिता उपलब्ध हैं और आप उस समय नहीं है तो आपका फॉर्म भरकर देने के लिए वो अधिकृत हैं, हस्ताक्षर करने के लिए वो अधिकृत हैं, तो वो भी आपके बारे में सही जानकारी भरकर अपनी बीएलओ को फॉर्म दे सकते हैं। आपसे फॉर्म लेने के बाद में जो ड्राफ्ट प्रकाशन होगा निर्वाचक नामावलियों का वो 14 जुलाई को होगा। तो 14 जुलाई की डेट पर ड्राफ्ट प्रकाशन के पश्चात किसी के नाम के संबंध में आपको दावा प्रस्तुत करने का आपको अवसर मिलेगा, आपत्ति करने के बारे में आपको अवसर मिलेगा। तो आपको दावा आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक का समय प्राप्त है। इसी समय में आप अपना दावा या अपना आपत्ति को प्रस्तुत कर सकते हैं। उसका निर्धारित प्रारूप होता है, उसके अनुसार ही आपको करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। तो ये प्रमुखता से होगा। इसके बाद में ड्राफ्ट प्रकाशन के आधार पर जो भी आपने जानकारी भर के दिया होगा उसके अनुसार हम आपको जो है नोटिस इशू करेंगे, आपको सुनवाई का अवसर देंगे। सुनवाई करने के लिए ईआरओ के पास, ईआरओ मतलब एसडीएम के पास में 14 जुलाई से लेकर 11 सितंबर तक का समय है। तो उसी डेट में आपको अपना डॉक्यूमेंट, अगर आपको नोटिस प्राप्त होता है तो आपको अपने एसडीएम के कार्यालय में आकर अपना जवाब, अपना प्रति उत्तर, अपना अभिलेख वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। जिसके बाद ईआरओ को अधिकार है कि उस आपत्ति को सही ठहरा या गलत ठहरा, उसके आधार पर अपना निर्णय करें। तो वो निर्णय करने का लास्ट डेट 11 सितंबर है और इस निर्णय के लास्ट दिवस के पश्चात फिर अंतिम प्रकाशन का कार्रवाई किया जाएगा, जिसकी डेट 15 सितंबर 2024 ये निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार तय हुआ। इसी को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा निर्वाचन नामावलियों का। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। पार्टी के साथ बैठक करके लगातार ये अनुरोध किया था कि अपने अपने बूथ लेवल स्तर पर पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बूथ लेवल एजेंट को नामित करें। तो इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए अभी तक अच्छा प्रगति हमें देखने को मिला हुआ है। पूरे राज्य में 22,000 से ज़्यादा बूथ लेवल एजेंट पार्टियों के द्वारा नामित किए गए हैं, जिसमें सर्वाधिक
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 11,400 से अधिक उन्होंने बूथ लेवल एजेंट नामित किया हुआ है। 10,000 से ज़्यादा बूथ लेवल एजेंट कांग्रेस पार्टी के द्वारा नामित किया गया है। सीपीआई के द्वारा 450 से अधिक बीएलएस को नामित किया गया है और बसपा के द्वारा 100 से अधिक बूथ लेवल एजेंट को नॉमिनेट किया गया है। इन सभी बीएलओस का और बीएलएस की मीटिंग के लिए भी हमने निर्देश दिया हुआ है। घर घर अभियान के बारे में जो भी आपका प्रगति होता है वो बूथ लेवल ऑफिसर अपने बूथ लेवल एजेंट को एक बैठक करके अवगत कराएगा और उनके बीच में जो भी बैठक होती है उसका विवरण को वेबसाइट पर जिलावार अपलोड किया जाएगा। तो वो आपके जानकारी में प्राप्त हो सकता है कि कौन से बूथ लेवल ऑफिसर्स ने बैठक को सही ढंग से संपन्न किया है और कौन से बीएलएस के द्वारा उस बैठक में प्रतिभाग किया गया है। तो ये जानकारी भी हमने आज पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक में अवगत कराया हुआ है। नेक्स्ट हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज का, उसमें सभी दलों से अनुरोध किया कि जो भी छूटे हुए बूथ हैं जहाँ पर आपके बीएलएस नियुक्त नहीं हुआ है तो उसको भी आप 100% नियुक्त करने की कार्रवाई करिए। 8 जून तक का आपको समय, उसके पश्चात भी कर सकते हैं, लेकिन 8 जून से पहले हो जाएगा तो हमारे कार्यक्रम का वो प्रतिभागी बन जाएंगे। नेक्स्ट, ये गणना प्रपत्र का प्रारूप है। दिस इज एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको दिखा रहे हैं। सभी मतदाताओं का प्री प्रिंटेड गणना फॉर्म प्राप्त होगा जिसके ऊपर उनका नाम, उनका बूथ का नाम, उनका पता, उनका पुराना फोटो जो भी निर्वाचक नामावली में है वो वहाँ पे अवेलेबल होगा। और उसके आगे वाले कॉलम में एक ऑप्शन होगा कि अगर आप अपना नया फोटो देना चाहते हैं तो आप नया फोटो भी दे सकते हैं, और अगर आप नया फोटो देना चाहते हैं बट आपके पास हार्ड कॉपी में उपलब्ध नहीं है तो बीएलओ आपका फोटो बीएलओ ऐप के माध्यम से भी कैप्चर कर सकता है, वो भी सुविधा दिया गया है। उसके बाद में हमने यहाँ पर आपके जहाँ पे आपके नाम का विवरण है उसके नीचे 2 कॉलम दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड कॉलम एंड राइट हैंड साइड कॉलम। अगर मतदाता 2003 में खुद के नाम से मैप कर चुके हैं, सेल्फ मैपिंग कर चुके हैं, तो वो अपना लेफ्ट हैंड साइड कॉलम भरकर अपना मैपिंग का जानकारी दे सकते हैं। अगर 2003 में वोटर खुद उस निर्वाचक नामावली में नहीं थे 2003 में, बट उनके माता पिता या कोई और रिश्तेदार वहाँ पे मैप थे, तो उनके प्रोजेनी के रूप में भी वो अपना डेटा दे सकते हैं, बट उसको फिर वो राइट हैंड साइड कॉलम में दर्ज करेंगे। जिन व्यक्तियों का विद डिटेल से फॉर्म प्राप्त हो जाएगा, हस्ताक्षरित फॉर्म प्राप्त हो जाएगा, उन व्यक्तियों का सभी का नाम, चाहे आपका मैपिंग हुआ हो अथवा नहीं हुआ हो, उन सभी का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका मैपिंग हुआ है अथवा नहीं हुआ है, यू हैव टू गिव अस, मतलब आपको अपना भरा हुआ फॉर्म हमको वापस करना विद ऑल द डिटेल्स। तो इसीलिए फॉर्म दिखाना ज़रूरी है। इसमें बीएलओ भी हस्ताक्षर करेगा। बीएलओ आपसे जब फॉर्म प्राप्त कर लेता है एज ए वोटर तो इस फॉर्म को वो बीएलओ ऐप में अपलोड करेगा, डिजिटाइज करेगा। तो जितना व्यक्तियों का फॉर्म डिजिटाइज हो जाएगा उसके आधार पर ड्राफ्ट प्रकाशन होगा। तो ये भी एक क्रिटिकल स्टेप होगी, तो दैट विल ऑल्सो भी फोकस करना होगा। नेक्स्ट, इस अभियान के बीच में अगर आपको लगता है कि आपका पुराना मैपिंग अवेलेबल नहीं है, आप पहले कभी किसी वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं रहा है, आपके माता पिता का भी नाम नहीं रहा है, तो आपके लिए दिक्कत आ सकती है। तो ऐसी दशा में बीएलओ जब घर घर जाते हैं तो अपने साथ में 30 फॉर्म 6 के डॉक्यूमेंट भी लेकर जाते हैं। तो आप उनको फॉर्म 6 भरकर भी दे सकते हैं, बशर्ते आपको उसके साथ में एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा एनेजर 4 का, वो बीएलओ के पास उपलब्ध होगा। और आपके मतदाता होने के रूप में आपकी जो पात्रता होती है, 18 साल की आयु पूर्ण करने हेतु आपका एज का दस्तावेज, आयु का दस्तावेज, और आपके भारत के नागरिक होने के रूप में कोई भी अन्य जो 11 दस्तावेज है उसमें से एक दस्तावेज, इस प्रकार के 2 दस्तावेज आपको देना अनिवार्य होगा। उसके आधार पर आप फॉर्म 6 भर देंगे तो आपका नाम आगामी सूची में शामिल होगा। नेक्स्ट, नए मतदाता के रूप में। जी, थैंक यू। नेक्स्ट।